एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीएसएम लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी साइंस के सिलेबस का सबसे लेंथी चैप्टर है ये, और इसी चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ा दूंगी मैं आपको। बिल्कुल चैप्टर समझ आ जाएगा। पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट यानी कि सेल। सबसे पहले सेल को कवर करेंगे, इसके बाद सेल थ्योरी समझ लेंगे, किसने दी, क्या बातें कही, ये सारी बातें कवर कर लेंगे। इसको फॉलो करेंगे सेल के स्ट्रक्चर से और उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेलीज से, और लास्ट में सेल डिवीजन से इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बस इतना सा चैप्टर है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और ये सारी बातें आपको टिप्स ट्रिक्स के साथ मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में ये कंटेंट फॉलो अप किए जाएंगे। इसके लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ओके। चलिए, हाँ तो भाई सबसे पहला क्या पढ़ना था हमें, सेल। और सेल क्या है अगर ये समझना है तो सिर्फ इतना समझ लो कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ का। अब इस लाइन का मतलब समझ लिया, मतलब सेल समझ में आ गया, ठीक है। क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्यों इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से सारे ऑर्गेनिजम्स बने हैं, ठीक है। छोटे से छोटा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है, एक सेल है। और हमारा भी सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। अब एक चीज पहले ही क्लियर कर देते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में बोला था कि एटम्स सबसे छोटी यूनिट है, और यहाँ बोल रही हूँ सेल सबसे छोटी यूनिट है। तो क्या फर्क है इन दोनों में, तो बड़ा ही बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस ये है कि एटम नॉन लिविंग के लिए बात करता है और सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं, यानी जिसके अंदर जान है, जो जिंदा है, जो सांस ले पा रहा है, जो चीजों को सेंस कर लेता है, उसी के बेसिक यूनिट को हम कहते हैं सेल। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों हम इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, तो आंसर ये है दैट अ सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि एमोeba, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में हैं। ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या होते हैं यूनिसेल्युलर अभी समझा दूंगी, लेकिन ये सब अपने अपने काम खुद कर लेते हैं। इनके पास एक ही सेल है, फिर भी वो कैपेबल है हर काम करने के लिए। इसका मतलब अगर सिंगल सेल को मैं अपनी बॉडी से निकाल के छोड़ भी दूं किसी कल्चर में, तो वो ग्रो भी कर जाएगा, वो रेस्पायर भी कर लेगा, वो एनर्जी का ब्रेक डाउन भी कर देगा। इसीलिए इसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी, और अगर ये बात समझ आ गई तो चैप्टर का सार समझ आ गया। भाई हमें इसी सेल को समझना है अच्छे से, ठीक है। कैसे कर लेता है ये इतने फंक्शन अकेले, ठीक है, यही तो हमें जानना है बस, ठीक है। अब इसे डिस्कवर किसने किया, इसे डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। किसने किया था, वैसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछ लें तो किसने किया था। एक ट्री की कॉर्क में छाल होती है, सिर्फ उसी के अंदर, और वो कैसा सेल देखा था इन्होंने, वो जो सेल था वो एक डेड सेल था। और जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, इसका मतलब ये भी है कि इतनी छोटी चीज देखी तो माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया होगा। और माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वैन लीeuwenhoek। सही बात है, अगर सेल डिस्कवर हुआ है तो माइक्रोस्कोप भी बना होगा, और माइक्रोस्कोप सबसे पहले जिन्होंने बनाया उसका नाम भी याद रख लेना, आपकी बुक में गिवन है। उनका नाम था एंटोन वैन लीeuwenhoek, ठीक है। अब जब इन्होंने सेल को देखा तो सेल कुछ इस तरीके से था। देखा है मधुमक्खी का छत्ता, कुछ इस तरीके से इनको इस तरीके के कुछ कंपार्टमेंट दिखे, और इन्होंने इन कंपार्टमेंट का नाम बना दिया क्या, सेल।
इतनी सी कहानी है और इतनी सी हिस्ट्री है। 2 साइंटिस्ट के नाम डेफिनेटली याद रख लेना, इस ईयर को याद रख लेना। ये बात तो आपको इसलिए बताई है ताकि ये कहानी के रूप में आपको याद हो जाए, ठीक है। छोटी सी कहानी है कि 1665 में एक इंसान था रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक पेड़ की छाल ली, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, उन्हें कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे और उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट है सेल। डिस्कवरी हो गई सेल की, कहानी के फॉर्म में आपको ये इन्फॉर्मेशन याद हो गई, 1 नंबर यहाँ आपको मिल गए। इस तरीके से हर एक बात को याद रख लेना, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट का नाम कैसे कि भाई अगर सेल को देखा है तो माइक्रोस्कोप भी तो बना होगा, आंखों से तो दिखेगा नहीं, तो माइक्रोस्कोप बना है तो किसने बना दिया, एंटोन वैन लीeuwenhoek ने बना दिया, ठीक है। चलो अगली चीज पढ़ते हैं, सेल थ्योरी। क्या है सेल थ्योरी? तो सबसे पहले तो सेल थ्योरी दी है 3 साइंटिस्ट ने। पहले 2 साइंटिस्ट आए थे, शेकवान एंड स्क्लेडेन, इन्होंने अपने 2 पॉइंट्स दिए और बहुत समय बाद एक और साइंटिस्ट आए वर्चो, और इन्होंने एक बहुत यूनिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर दिया इसी सेल थ्योरी में। तो कुल मिला के इस सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स हैं। तो ये सेल थ्योरी दी किसने है? स्क्लेडेन एंड शेकवान, और बाद में वर्चो भी आ गए थे, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट 3 पॉइंट। ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है ना, ये दिए थे स्क्लेडेन और शेकवान ने। पहला पॉइंट यही था कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, समझा चुके, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरी बात ये थी कि हर एक ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट एक सेल या उससे ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सिंपल सी बात कही उन्होंने दोनों ही। और अब तीसरी बात जो वर्चो ने कही थी वो बात ये थी दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या है कि हर एक नया सेल कहाँ से आ रहा होगा? किसी पुराने सेल से आ रहा होगा। कोई पुराना सेल है, जब वो डिवाइड हो जाता है तो एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है, 2 नए सेल्स बन जाते हैं, फिर जब ये डिवाइड होंगे तभी आगे और सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी वर्चो ने उस समय के लिए कि हर एक सेल अपने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। अचानक से कोई सेल आ गया, प्रकट ही हो गया कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जो थर्ड पॉइंट है ये सेल डिवीजन को बता रहा है ना। जो सेकंड पॉइंट है वो ये बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, है ना। क्या होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? भाई जिसके पास एक ही सेल है वो यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल क्या क्या है? अमोएबा, पैरामीशियम, प्लामिडोमोनास। ये 3 ही एग्जाम्पल बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन 3 के बारे में आपके बुक में मेंशन है। क्या क्या एग्जाम्पल हैं भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के? इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या क्या एग्जाम्पल है? अमोएबा, पैरामीशियम, और लास्ट जो आप याद रखेंगे क्लैमिडोमोनास। कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं नेम टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि बेसिक इंफॉर्मेशन को भूल के चले हैं एग्जाम में। छोटी छोटी बातें हैं, साथ साथ में याद हो जाएंगी। मल्टी सेल्युलर के तो एग्जाम्पल आपके सामने हैं ही, आप खुद मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई, सेल का समझ आ गया होगा, सेल थ्योरी समझ आ गई होगी। यहीं पे बीच में मैंने 5 साइंटिस्ट के नाम बता दिए हैं आपको, और ये 5 साइंटिस्ट के नाम तो इसी में याद हो गए होंगे, ठीक है। सबसे पहला था कि रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया? सेल। फिर एंटोन वैन लीeuwenhoek माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, और फिर 3 साइंटिस्ट आ गए, कौन? स्क्लेडेन, शेकवान एंड वर्चो, जिन्होंने दी है सेल थ्योरी। यहाँ हमारा सेल का इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके अंदर जरा घुसते हैं, देखते हैं कि ये भाई साहब इतना काम कर कैसे पा रहे हैं, ठीक है। होपफुली वीडियो पसंद आ गई होगी, समझ भी आ गई होगी, और अगर समझ आ रही है तो शेयर कर दो यार, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।